हेलो मित्रों एंड मित्रानियों और सोना मोना बाबू लोग, वेलकम बैक टू द अंदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिसेंट में आई कुछ कोरियन और चाइनीज ड्रामाज बताऊंगा जो आप लोग को हिंदी डब में मिल जाएगी। और इस मंथ काफी अच्छी अच्छी ड्रामाज आई है जिन्हें आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और कुछ लिस्ट में ऐसे भी ड्रामाज हैं जिनके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, तो प्लीज वीडियो को अंडर देखना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर देना यार। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके भाई 70,000 मेरे चैनल पे करवा दो, क्योंकि तुम लोग इस टाइम बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वीडियो भी वॉच नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। अगर कोई दिक्कत है यार वीडियो में तो प्लीज कमेंट करके बताओ, बट तुम लोग बताते भी नहीं हो, तो प्लीज ये सब चीजें कर दिया करो। और अगर आप लोग को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुमने इस ब्रेसलेट से चेहरा बदला? तुम जब चाहो बदल सकती हो यार। मेरे पास एक आइडिया है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है फिल्टर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर चाइनीज ड्रामा है जो किसी हिडन जैम से कम नहीं है, इसलिए आपको इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुचियांग की, जो चाइनीज ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एवरेज दिखती है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा हुमलेट किया जाता है। पर फिर एक दिन उसको एक फ्लावर सेलर से एक मैजिकल ब्रेसलेट मिलता है, जो ब्रेसलेट सुचियांग के बॉडी को किसी भी इंसान, जानवर या ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसलिए सुचियांग इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करती है मल्टीपल जॉब करने के लिए। पर इस ब्रेसलेट में टाइम टू टाइम अपग्रेड और ग्लिचेस आते रहते हैं, और ये ग्लिचेस हमेशा अनवांटेड टाइम पे आते हैं, जिसकी वजह से सुचियांग बार बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाती है। पर इन ग्लिचेस की वजह से सुचियांग के बॉस टैंग की आंखों की रोशनी जाने वाली है। दरअसल टैंग को एक अजीब तरह की आई डिसीज है, जिस डिसीज की वजह से वो जब भी ज्यादा स्ट्रेस लेगा उसके विजन से कलर गायब होता जाएगा। और टैंग एक ऐसा इंसान है जो लोगों को उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनके नेचर से पसंद करता है, और इसलिए उसको सुचियांग के 4 डिफरेंट कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। पर सुचियांग को अपनी असलियत छुपाने के लिए बार बार टैंग के दिल को तोड़ना पड़ रहा है, और इसी मल्टीपल हार्ट ब्रेक के स्ट्रेस की वजह से टैंग की आई डिसीज बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। तो क्या सुचियांग की वजह से टैंग पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा, या फिर सुचियांग और उसका प्यार टैंग की बीमारी का इलाज बनेगा? पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। मैं किस्मत से तुम्हें मिला और तुम्हें लाइक करने लगा। क्या तुम्हें टांग पर क्रश हो गया है? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ किचन सोल्जर। एक ऐसी फैंटेसी कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो आपको ऑन पेपर तो इंप्रेसिव नहीं लगेगा, पर जब आप इस ड्रामा को देखना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ड्रामा रिसेंट टाइम की मोस्ट लाइकेबल ड्रामा में से एक है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सॉन्ग की, जिसने रिसेंटली अपने पापा को खोया है, इसलिए करंटली डिप्रेशन और लाइफ के हार्डशिप से सफर कर रहा है, और इसके ऊपर से माँ और बहन की जिम्मेदारी उसकी लाइफ को और भी ज्यादा हार्ड बना रही है। इसलिए वो इन परेशानी से दूर जाने के लिए मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है। और मिलिट्री टेस्ट में सॉन्ग फिजिकली तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर उसे गेम एडिक्शन अनयूजुअल डिप्रेशन बिहेवियर की वजह से उसे किचन ड्यूटी पर असाइन कर दिया जाता है। दरअसल सॉन्ग के गेम एडिक्शन की वजह से उसे हमेशा अपने सामने कुकिंग गेम की वर्चुअल स्क्रीन दिखती रहती है, जो गेम उसे टाइम टू टाइम कुकिंग टास्क देता रहता है। तो अब सॉन्ग का कुकिंग सिमुलेशन गेम कैसे उसे मिलिट्री का एक लेजेंडरी शेफ बनाता है, और इस गेम और मिलिट्री चैलेंजेस को फोकस में रखकर इस ड्रामा में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग सिनेरियोस दिखाए गए हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय बार्स माय बॉस। एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो क्लीचेस से भरी पड़ी है, जैसे कि लव ट्रायंगल, बॉस एम्प्लॉय लव स्टोरी, ऑफिस रोमांस, और इन्हीं सब वजह से ड्रामा करंटली ऑडियंस की फेवरेट ड्रामा बनी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दारिम की, जो पॉपुलर आइडल सिंगर चैन की डाई हार्ड फैन है, और इसलिए जब उसे पता चलता है कि चैन एक नए स्टार्टअप का डायरेक्टर बन रहा है तो दारिम अपनी वेल सेटअप जॉब छोड़कर उस स्टार्टअप में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है, और उसकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है। और ज्वाइनिंग से पहले नशे की हालत में वो उस स्टार्टअप के सीईओ हागी से चैन के ऊपर बैड कमेंट की वजह से लड़ाई कर लेती है। और जॉब पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि हागी स्टार्टअप का सीईओ है, तो दारिम उसके गुड बुक्स में रहने की कोशिश करने लगती है ताकि हागी उसे जॉब से न निकाले और उसका चैन से मिलने का सपना पूरा हो जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि हागी के गुड बुक्स में रहने की कोशिश करने की वजह से हागी को ये गलतफहमी हो जाती है कि दारिम उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो भी दारिम को रोमांटिकली ट्रीट करने लगता है। पर दारिम के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब वो चैन से पहली बार मिलती है, तो अपने नर्वसनेस की वजह से वो चैन को ऐसा फील करा देती है कि वो चैन को पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में बहुत ही फनी और क्योटिक लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है। तब इस लव ट्रायंगल में दारुम का प्यार किसके साथ बैठता है, और क्या दारुम हागी और चैन से अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। थियोरेटिकली ब्रेन वेव से किसी का दिमाग कंट्रोल करना एक सुपर पावर है। तुम मुझे पसंद आ। मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है मीटिंग यू लव यू। एक वन टाइम वॉच टाइप की रोमांटिक कॉमेडी सुपर पावर चैलेंज ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है जियान की, जिसे एक एक्सीडेंट के बाद लोगों के एक्शन को कंट्रोल करने की और लोगों की याददाश्त को मैनिपुलेट करने की सुपर पावर मिल गई है। और अपने स्कूल के पहले दिन जब जियांग अपने पावर का इस्तेमाल खुद को एक लड़की सोंगचुन को बुली से बचाने के लिए करता है तो डिस्कवर करता है कि जब जब सोंगचुन उसे छूती है उसकी पावर नलीफाई हो जाती है और इसी दौरान उसे सोंगचुन से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है। और वो फ्रेंडशिप प्यार का रूप ले पाती उससे पहले ही जियांग और सोंगचुन एक मिसअंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोंगचुन जियांग से बात करना बंद कर देती है और पूरे 4 साल बाद इन दोनों की मुलाकात दोबारा होती है। पर अब जियान सोंगचुन के पापा के कंपनी का इन्वेस्टर है, जो कंपनी सोंगचुन के पापा के कोमा में जाने की वजह से डूबने के कगार पे आ गई है। इसलिए मजबूरी में सोंगचुन को उनकी कंपनी को टेक ओवर करना पड़ता है। और क्योंकि सोंगचुन इन सब में अभी नूब है इसलिए उसे मजबूरी में कंपनी के इन्वेस्टर यानी कि जियांग से मदद मांगनी पड़ती है। तो अब क्या सोंगचुन जियांग की मदद से अपने पापा की कंपनी को दोबारा से टॉप की कंपनी बना पाएगी या नहीं, और साथ में काम करते करते कैसे इन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चैलेंज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मैं सबके थॉट सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसके थॉट्स कभी सुन ही नहीं पाया। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की प्रोसिक्यूटर गोजी वॉन हूँ। किसी को ठिकाने लगाना है, ये काम कर दोगे ना? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है आवर स्टिकी लव। ये एक बहुत ही इंजॉयबल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और मिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड्स देखने मिल जाएगा, जो ब्लेंड्स आपको हर टाइप का एंटरटेनमेंट देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग प्रोसिक्यूटर जिनसियो की, जो एक बहुत बड़े गैंग को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उस गैंग को एक्सपोज कर पाती उससे पहले ही उसका एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी याददाश्त चली जाती है और खुद को एक विलेज में पाती है जहाँ उसके पास एक लड़का जुनते आता है जिससे बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और ये लड़का एक्चुअली में उसी गैंग का मेंबर है जिस गैंग को जिनसियो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और वैसे जुनते अपने गैंगस्टर वाली लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता है, पर उसके लिए उसे एक लास्ट मिशन को पूरा करना होगा और मिशन क्या है वो तो आपको ड्रामा देखकर ही जानना पड़ेगा। तो क्या जुनते सच में जिनसियो का बॉयफ्रेंड है या फिर वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए इस फेक लव स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, और अगर ये लव स्टोरी फेक है तो तब क्या होगा जब जिनसियो की याददाश्त वापस आएगी। पहले जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हो सकता है कि वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड ना हो। देखो मैं बस एक मामूली संरक्षक हूँ, मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता, मैं केवल वार कर सकता हूँ। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है गार्डियन ऑफ डिफेंग। एक वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चैलेंज ड्रामा है जिसका सब कुछ टॉप नॉच है। फिर चाहे तुम इस ड्रामा की प्लॉट की बात कर लो, VFX की बात कर लो या फिर रोमांस कॉमेडी की बात कर लो, इस ड्रामा में सब कुछ A1 है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पुलिस एकेडमी एस्पिरेंट की, जो एक दिन अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और उस वर्ल्ड में खुद को एक कांस्टेबल सुक गेन की बॉडी में पाता है, जिसके पूरे फैमिली को सिल्वर टैक्स मैनिपुलेशन के इल्जाम में सूली पर चढ़ाया जाने वाला था। इसलिए वो अपने मॉडर्न नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने फैमिली को बचाने की कोशिश करने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि सिल्वर पानी में जाते ही एक्सप्लोड हो गया तो तुरंत समझ जाता है कि सिल्वर को किसी ने सोडियम से रिप्लेस कर दिया था। और मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज की मदद से वो इस बात को प्रूव करके रियल कल्प्रिट को पकड़वा भी देता है। इसके बाद वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग और मॉडर्न नॉलेज की मदद से डिफाइंग डायनेस्टी का बहुत सारे केसेस को सॉल्व करता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी टॉप रैंक ऑफिसर बन जाता है और अपने इसी केस सॉल्विंग स्किल की वजह से एक बहुत बड़े मैटर में इन्वॉल्व हो जाता है, जिस मैटर का कनेक्शन एशियन डिमंड को अनसील करने से है। तब वो मैटर क्या है और इसी दौरान उसे प्रिंसेस लियान से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी चैलेंज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। धरती को हिला देने वाला प्रहार आ रहा है। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है द जज रिटर्न। एक आउटस्टैंडिंग फैंटेसी लॉ एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते कि ड्रामा किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक करप्ट जज ली हैंग उन की, जिसने अपनी पूरी लाइफ उन्हीं फेवर में फैसला सुनाया जिन लोगों से उसे नाम, शौहरत और पैसा मिला। और जब अपने ही फैसले की गिल्ट में उसने पहली बार सही का साथ देकर करप्ट चेयरमैन तेसुक को 10 साल की सजा सुना दी तो उसे ही मर्डर में फ्रेम करके मार दिया जाता है और मरने की जगह समय में 10 साल पीछे चला जाता है, जब अपने जज करियर की शुरुआत कर रहा था। इसलिए वो फैसला करता है कि इस बार ना तो खुद जस्टिस को मैनिपुलेट करेगा, ना ही कंट्री के किसी बड़े पर्सनालिटी को करने देगा, फिर चाहे वो पर्सनालिटी पॉलिटिशियन हो, कमिश्नर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, इंक्लूडिंग हिज फादर इन लॉ। पर इतने बड़े पर्सनालिटीज के अगेंस्ट जाना मतलब मगरमच्छ से भरा तालाब में जाना। इसलिए ली हैंग उन के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब क्या ली हैंग उन इतने बड़े पर्सनालिटीज के अगेंस्ट जाकर जस्टिस को परवल कर पाएगा नहीं, और जस्टिस को फोकस में रखकर इस ड्रामा में कितने इंटेंस लॉ केसेस दिखाए गए हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है 50s प्रोफेशनल्स। ये एक माइंड ब्लोइंग एक्शन सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एजेंट किम डीएक्टिवेटेड जैसा कुछ बवाल देखना चाहते हो, क्योंकि दोनों ड्रामा का थीम और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक पेन ड्राइव के राउंड। इस पेन ड्राइव में साउथ कोरिया के असेंबली मेंबर कुनसुन और नॉर्थ कोरियन ऑफिसर के बीच हुई बहुत सारे इलीगल डील्स का एविडेंस है, और ये पेन ड्राइव करंटली ब्लैक पर्ल नाम के नॉर्थ कोरियन एजेंट के पास है, जो इस पेन ड्राइव को जापानीज को बेचने वाली है। इसलिए उसे रोकने के लिए साउथ कोरिया से एजेंट सैडो, नॉर्थ कोरिया से एजेंट बलगई और कुनसुन की तरफ से नंबर 2 गैंगस्टर केंग ब्योंग को भेजा जाता है, जिसकी वजह
से चारों 4 वे फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी फाइट में पेनड्राइव खो जाती है। बल्कि पानी में गिर जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। शैडो को अंडरकवर होने का ऑर्डर मिल जाता है और कुनसुन अपना सारा इल्जाम कैंगमियोंग के बॉस पर लगाकर उसे जेल भिजवा देता है। इसलिए अब पूरे 10 साल बाद जब ब्लैक पर्ल की मौत की खबर बाहर आती है तो शैडो और कुम्बियोंग दोबारा से उस पेनड्राइव की तलाश में लग जाते हैं। तो इन तीनों में से वो पेनड्राइव किसके हाथ आएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कोरियन ड्रामा को, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझे लगता था जिंदगी में मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, पर जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है मॉडर्न फार्मर। ये ड्रामा विदाउट अ डाउट वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कोरियन ड्रामा में से एक है। इसलिए अगर आपको अपना मूड लाइट करना है और बहुत ज्यादा हंसना है तो इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 दोस्तों की जो 7 साल पहले एक बैंड चलाते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से वो बैंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया और पूरे 7 साल बाद ये चारों एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। इनमें से किसी के सर पे बहुत सारा कर्जा है, कोई पूरा दिन बॉस की डांट सुनता रहता है तो कोई कम्प्लीटली यूजलेस है। पर फिर एक दिन इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त मिनिकी को पता चलता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई है और उन्होंने अपने पीछे गाँव में बहुत बड़ा जमीन छोड़ा है। इसलिए मिनिकी फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गाँव जाएगा और जमीन पर कैबेज की कल्टीवेशन करेगा और उन कैबेज को बेच करके अपना डेब्ट भरेगा और अपने अपकमिंग एल्बम को फंड करेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इन चारों को कल्टीवेशन का सी भी नहीं पता है, इसलिए चारों अपना तो सत्यानाश करते ही हैं, अपने साथ साथ पूरे गांव वालों को भी सत्यानाश कर देते हैं। तब इन 4 बेवकूफ दोस्तों की वजह से इस ड्रामा में और विलेजर्स की लाइफ में कितना फन क्रिएट होता है और इस गाँव में इन चारों को अपना लव इंटरेस्ट कैसे मिलता है, जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर फनी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक गोभी $15 की, चल पत्ता गोभी उगाते हैं। अगर आइडिया हिट हो गया तो हम एक नया एल्बम बनाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द पोटैटो लैब। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आपको किसी मजाक से कम नहीं लगेगा। बस ड्रामा का प्लॉट और रोमांस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फनी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पोटैटो रिसर्चर किम ग्यूंग की, जो एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कंपनी सनियो के पोटैटो लैब में काम करती है और पोटैटोस पगलू है, इसलिए वो बेस्ट पोटैटोस को कल्टीवेट करने के लिए रिसर्च करती रहती है। पर रिसेंटली सनियो और वांगहुन कंपनी का मर्ज हुआ है और वही कंपनी है जिसमें पहले मिग्यूंग काम करती थी, पर उस कंपनी से मिग्यूंग का प्रोफेशनली और रोमांटिकली बहुत ही पेनफुल पास्ट जुड़ा है। इसलिए जब उस कंपनी से बेको पोटैटो लैब का नया डायरेक्टर बनता है तो मिग्यूंग पहले दिन से ही उसके अगेंस्ट हो जाती है और बेको अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करने के लिए मिग्यूंग को लैब वर्क से हटा देता है तो वो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है और लैब के एम्प्लॉय और पूरे गांव वालों को उसके अगेंस्ट करने लगती है। तो मिग्यूंग का ये गुस्सा इन दोनों के बीच कैसे बहुत ही फनी और क्यूट एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप क्रिएट करता है और आगे चलकर मिग्यूंग का एक्स बॉयफ्रेंड पार्क कैसे कैसे लेफ्ट ट्रायंगल का एंगल ऐड करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी आप लोग को। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।